हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रुविका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, राइट। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी जितनी भी कंसेप्चुअल वीडियोस थे, इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे, वो भी हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरा वीडियो आए तो प्लीज पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, स्टेट द रीजंस। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और विद रीजंस बताने की, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पूछा है कि क्या सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। तो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर आता है। अब जब रैशनल नंबर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में कन्वर्ट होते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अब रीजन क्या देंगे कि यस, इसको रब कर देते हैं एक बार हम लोग। तो बेसिकली क्या होता है, जो रियल नंबर्स होते हैं, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं दुनिया को, हम दुनिया में उनको क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स कहा जाता है, राइट। और रियल नंबर्स को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अगेन जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में डिवाइड होते हैं, राइट। तो अगर हमें बोला जाए कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो यस ऑफ कोर्स सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो व्हाट वी विल से, यस ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब ट्रू क्यों है, क्या लिखेंगे, ट्रू ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बिकॉज क्यों है, बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers। आया समझ में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बिकॉज जो रियल नंबर होता है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर बोथ। तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या, सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, वो सारे रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस सारे रैशनल नंबर भी हो जाएंगे, प्लस इरेशनल नंबर्स भी हो जाएंगे, होल नंबर्स भी हो जाएंगे, इंटीजर्स भी हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स भी हो जाएंगे। गॉट इट। तो दिस स्टेटमेंट इज true. Coming to next statement, every point on the number line is of the form under root m where m is a real number। अब आप सभी को पता है ये क्या होती है, हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। बीच में क्या हो जाता है, पॉइंट जीरो। अब ये जो मिड पॉइंट है जीरो, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट। और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपको बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस साइड क्या आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, राइट। अब आपको पूछ रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब एम क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 जो भी है हमारा। तो ये बोल रहा है कि जो भी हमारे जितने भी नेचुरल, जैसे नंबर अंडर रूट 1 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सभी को हम रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं ना। अंडर रूट 1 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। पर क्या हम नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को शो कर सकते हैं,
क्या इन अगर हम इन नंबर्स के साथ ऐसे लगा दें, -1 लगा दें या -2 लगा दें या -3 लगा दें, तो इज इट पॉसिबल टू शो दैम ऑन नंबर लाइन? इन ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं और जिनके साथ में नेगेटिव होता है, उनका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, वो तो एक तरह से कोई वैल्यूलेस टाइप नंबर होते हैं, उनकी वैल्यू तो हम डिफाइन कर रहे हैं, अनडिफाइंड टाइप वैल्यूज होती है उनकी, ठीक है ना। तो रियल जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं अंडर रूट में, उनको हम शो कर पाएंगे अगर वो पॉजिटिव है तो, बट अगर वो नेगेटिव है तो वी कांट शो देम, राइट। तो ये क्या स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म एफ। तो ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं, जितने भी नंबर्स है अगर हम इन सब पे अंडर रूट लगा दें तो क्या ये नंबर लाइन पे हम इनको डाल सकते हैं? यस। पॉजिटिव नंबर कितने हैं उनको तो हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे, अगर उस पर अंडर रूट लगा दिया जाए तो सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट क्या अंडर रूट के साथ जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की कोई अंडर रूट के साथ नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। नो, false. Every point on the natural number line is of the form under root where m is a natural. No, not every point. Negative numbers क्या हो जाएगा, negative numbers in the अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। गॉट इट? समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 क्या है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या है पार्ट 3 हमारा, कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। पहले हमें क्या फर्स्ट पार्ट में क्या पूछे थे, क्या एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अभी क्या पूछे कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अगेन देखिए क्या होता है, ये होता है हमारे रियल नंबर्स, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये होता है रैशनल, ये होता है इरेशनल। तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल कहलाएंगे? नो, क्यों? क्योंकि क्या है, रियल नंबर्स में तो रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, राइट। तो क्या सारे रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि सारे रियल नंबर खाली इरेशनल होंगे। नो, तो सेम रीजन यहाँ पर वैलिड हो जाता है कि नो। पहली बात तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि भाई सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर में तो इरेशनल भी आते हैं और रैशनल भी आते हैं। तो अगेन हम क्या रीजन देंगे, ये रीजन देंगे, फॉल्स। पहली बात तो क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स है कि भाई सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। नो, ऑल द एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल नंबर बिकॉज रियल नंबर includes both rational and irrational numbers। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि जो रियल नंबर्स है वो खाली रैशनल ही होंगे, इसमें तो रैशनल भी आएंगे, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म वाले नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, राइट। तो अभी वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट था हमारा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी इरेशनल हमारे जो रियल नंबर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रैशनल में, एक इरेशनल में। तो जितने भी इरेशनल है वो भी रियल कहलाएंगे, जितने भी रैशनल है वो भी रियल कहलाएंगे। बट वाइसे वर्सा इट इज नॉट ट्रू। वाइसे वर्सा ऐसा नहीं हो सकता, सारे रियल नंबर्स को हम इरेशनल नहीं कहेंगे, बट सारे इरेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल कह देंगे, राइट। तो ये दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए। अब हमारा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो जो नंबर लाइन होती है हमारी, उसमें जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है,
तो उसमें अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको तो वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, बट क्या हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन अंडर रूट। अंडर रूट में जो नेगेटिव नंबर्स होंगे तो वो तो अनडिफाइंड टाइप वैल्यू हो जाएगी उनकी, ठीक है ना, तो उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल कहलाता है? फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। इफ नॉट, यदि नहीं होता है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हमें क्या करना है? हमें एक एग्जांपल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ऐसे ऐसे नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है और जिनका स्क्वायर रूट क्या है? रैशनल नंबर है। तो आपको समझिए कि फर्स्ट पार्ट हमें क्या पूछा है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? ठीक है, पहली बात तो हम पढ़ते हैं कि स्क्वायर रूट होता है क्या, ठीक, सॉरी, इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटीजर्स? ये होती है हमारी नंबर लाइन, राइट? बीच में होता है 0.0, ठीक है, और इसकी जितने भी पॉजिटिव इसके राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। तो बेसिकली अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में क्या होगा? एक तो 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं टिल इंफिनिटी वो इंक्लूड हो जाएंगे, एक नेगेटिव 1 से लेके जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ जब जीरो नेगेटिव नंबर्स का तो हम छोड़ देते हैं, इसके लिए तो हमें किसी ने कुछ पूछा नहीं गया। हमें बेसिकली किसके लिए पूछा गया? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पूछा गया। खाली किसके बारे में बात हो रही है? ओनली एंड ओनली हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है कि क्या अगर जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम स्क्वायर रूट लगा दें तो उनका स्क्वायर रूट क्या सभी का इरेशनल कहलाएगा? ठीक है, तो देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो बात करें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार इतना करके 11, 12, 13, 14, 15, राइट। अभी सभी पे हमको क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देते हैं एक बार। अब बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अगर उनको हम अंडर रूट कर देते हैं, इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या इनका अंडर रूट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा? अगर 1 की बात करें, फर्स्ट ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है, खाली 1 होता है, राइट। तो ये तो क्या हो गया? ये तो रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ये कोई रैशनल नंबर तो नहीं हुआ। हाँ, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अंडर रूट 3 इज इरेशनल, अगेन अंडर रूट 4 क्या हो गया? अगेन अंडर रूट 4 क्या हो गया? वो हो गया रैशनल। अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है, 2 का 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो अगेन ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अंडर रूट 5 इज इरेशनल, अंडर रूट 6 इज इरेशनल, अंडर रूट 7 इज इरेशनल, अंडर रूट 8 इज इरेशनल, अंडर रूट 9 इज अगेन रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 क्या होता है? 3 होता है, तो वो अगेन क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो बेसिकली ये मेरा आपको समझाने का क्या मकसद है ये कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका अंडर रूट नेगेटिव नंबर नहीं होता है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं होता है। कुछ नंबर मतलब बेसिकली अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, जैसे कि 4 क्या है? 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, तो अंडर रूट में ऐसे जितने भी नंबर जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो ऑलवेज रैशनल नंबर होगा। जैसे कि 4
4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको अंडर रूट तो क्या हो गया 2 हो गया, अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है, दैट इज अ रैशनल नंबर। अगेन हम बात करें अगर अंडर रूट 9 की, तो अंडर रूट 9 क्या होता है 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, राइट। क्यों, अंडर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो एक 3 को हम बाहर ले लेंगे, राइट। तो वो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें अंडर रूट 16 की, तो 16 क्या होता है 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 इज 16, राइट। तो 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो अगेन अंडर रूट 16 क्या होता है 4 होगा, दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा पूछा गया कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल, इट इज टोटली रॉन्ग, नो, the square root of all the positive numbers is not irrational. The square root of those numbers who are perfect square of some other numbers are रैशनल नंबर, राइट। तो इसको मैं आपको लिखना कैसे है पहले वो बता देती हूँ, फिर हमें पूछा गया है कि इफ नॉट, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट बताना है जो रैशनल नंबर होता है। तो हमें पास तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप 1 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, अगेन 25 ले लीजिए, अगेन 36 ले लीजिए, अंडर रूट 49 ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सारे ही नंबर किसी ना किसी नंबर के क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हमेशा रैशनल नंबर रहेगा, इनका स्क्वायर रूट कभी भी इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। गॉट इट, समझ में आया आपको। अब इनको आंसर कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, नो, क्या लिखेंगे, नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट a rational number. The numbers which are perfect squares their square root cannot be, या फिर ये लिखते हैं the numbers which are perfect squares their square roots are always rational number. कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे नंबर जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट कभी भी रैशनल नहीं होता है, उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है रैशनल नंबर होता है। अभी आपको क्या बोला है कि कुछ एग्जांपल्स हमें देने, तो हम एग्जांपल्स तो इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, ठीक है। तो अंडर रूट 4 क्या हो गया 2, दैट इज अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 9 क्या हो गया 3, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अंडर रूट 4 और सॉरी 16 इज 4, अंडर रूट 25 इज 5, अंडर रूट 36 इज 6। और ले लेते हैं एग्जांपल, अंडर रूट 49 ले लो, अंडर रूट 64 ले लीजिए, अंडर रूट 81 ले लीजिए, अंडर रूट 100 ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सारे जितने भी नंबर है अंडर रूट में, ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, हमेशा रैशनल नंबर होगा। इन सभी का स्क्वायर रूट क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया 10।
ऐसे और भी हम बहुत कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट एक बार के लिए मैं आपको यही वाले एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है ना। तो आपको किस तरह से आंसर करना है कि पहले तो आपको जो पूछा गया आपको बताने कि नो इट दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड व्हाई इट इज नॉट सो, आपने उसका रीजन भी दे दिया। फिर आपको पूछा तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट बताइए जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव सॉरी रैशनल नंबर होता है। तो ये जो नंबर है 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 एंड सो ऑन, इन नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर होगा। इन नंबर्स का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, इट कांट बी इरेशनल नंबर। समझ में आया आपको। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट तो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया, राइट। और ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी के भी, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब नंबर किसी भी, ये सब नंबर क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और जो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि हमें बताना है कि हम अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो मैंने बनाया था, तो मैंने आपको सारा बताया था कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एंगल बी क्या है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जब ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी तो क्या हो गया, इस ट्रायंगल का बेस हो गया, है ना। और बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और जो ये वाला एसी वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो दिस इज अ राइट एंगल ए बी सी, जिसमें बी क्या है, इट इज अ राइट एंगल, देन ए बी क्या हो गया, बेस हो गया, बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये तो आपको सभी को पता ही है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, राइट। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, अगर जब हम हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर ये इधर राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, मैं आपको बताऊंगी, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अभी वापस मैं आपको बताऊंगी कि हम जब इसको नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना चाहिए होगा, अंडर रूट 5 चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, अंडर रूट 5 चाहिएगा, ठीक है ना। तो अब अंडर रूट 5 को कैसे आएगा, हम बेस को क्या ले और परपेंडिकुलर को क्या ले, हम क्या तो बेस ले और क्या परपेंडिकुलर ले, ताकि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाए, अंडर रूट 5 हो जाए, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह से किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर तो हमें हमेशा क्या लेनी होती है, परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज बी 1। परपेंडिकुलर को हमेशा क्या लेना है, 1 ही लेना है। अब बात आई बेस की, तो बेस अब आपको क्या लेना होता है, जो आपसे पूछा गया है उससे एक नंबर कम। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंडर रूट 5 पूछा गया है, तो हम बेस क्या ले लेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अंडर रूट 5 आता है कि नहीं आता है। पहले आप बताइए, अंडर रूट 4 जो है इसको क्या मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होता है ना। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि जब किसी नंबर से एक्सपोनेंट्स मैंने पहले पढ़ा रखा है, वापस अभी एक्सरसाइज आएगी तो मैं आपको वापस पढ़ाऊंगी, एक्सपोनेंट की सारी लॉज मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो अंडर रूट ए क्या होता है, जब हमें किसी भी रियल नंबर से अंडर रूट हटाना होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, ए रेस टू 1/2 लिख देते हैं, राइट। तो जब यहां से हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रेस टू 1/2 हो जाएगा, राइट।
क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रेज टू 1/2 हो जाएगा। अब 2 की क्या हो गई, दो पावर्स होगी, एक तो हो गई 2 और एक होगी 1/2। तो हम क्या करते हैं, लॉ कहते हैं कि आप दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 2 इंटू 1/2। अभी 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 2। क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। और सॉरी, अब हमारे पास एक तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया 2, तो अंडर रूट 4 क्या आया, हमारे पास 2 आया, राइट। तो अब ये देखिए, अंडर रूट 4 को जब हमने सॉल्व किया तो क्या बचा, आया 2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, राइट। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये क्या आ गया, 4 + 1 इज अंडर रूट 5। आया अंडर रूट 5। पहले तो हमने अंडर रूट 4 को सॉल्व किया, अंडर रूट 4 को जब सॉल्व किया तो वो क्या आया, 2 आया। अगेन जब 2 आया तो उसको हमने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, प्लस 1 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 4 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 + 1 इज 5, राइट। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चला कि हमें हमारा जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन पे, तो अभी से हमें ये पता चल रहा है कि हमें हमारा बेस क्या लेना है और हमें हमारा परपेंडिकुलर क्या लेना है, राइट। तो इसको सॉल्व करने से क्या पता चला कि बेस तो हमें क्या लेना है, अंडर रूट 4 लेना है, मतलब 2 लेना है, राइट। और परपेंडिकुलर हमें क्या लेना है, 1 लेना है। गॉट इट। तो कोई भी नंबर, अभी ध्यान रखिए, कभी भी हमें कोई भी नंबर जो अंडर रूट में है उसको हमें जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होता है, हमेशा परपेंडिकुलर को तो आप याद रखिए कि 1 ही लेना है। रही बेस की बात, तो बेस आपको जो भी नंबर पूछा है इससे एक नंबर छोटा ले लीजिए। सपोज अगर यहाँ पे आपको अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 7 पूछा होता तो आप क्या ले लेते, बेस अंडर रूट 6 ले लेते। आपको यहाँ पे अंडर रूट 26 पूछा होता तो आप बेस क्या ले लेते, अंडर रूट 25 ले लेते। अंडर रूट 49 पूछा होता तो आप बेस क्या ले लेते, अंडर रूट 50 पूछा होता तो आप क्या ले लेते, अंडर रूट 49 ले लेते, राइट। तो और परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या रखनी है, 1 ही रखनी होती है। गॉट इट। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें बेस यहाँ पे अंडर रूट 4 लेना है और हाइपोटेन्यूज हमें, सॉरी परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे 1 लेनी है, ठीक है। आया समझ में यहां तक आपको। अब हम देखेंगे कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है। गॉट इट। देखिए ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ये। सेंटर में हमने मार्क कर लिया 0, राइट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके लिए हमें बेस तो क्या लेना है, अंडर रूट 4 लेना है, राइट। और परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 लेना है। गॉट इट। अंडर रूट 4 क्या होगा, 2 होगा। अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 0.0, राइट। ये हो गया 1 2 3, राइट। तो हमें बेस क्या लेना है, ये हो जाएगा हमारा बेस। हमें बेस क्या लेना है, 2 लेना है। तो इस 0 पॉइंट को तो हम क्या मार्क कर देते हैं, ए मार्क कर देते हैं। 0.2 को हम क्या कर देते हैं, बी मार्क कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे ट्रायंगल का क्या हो गया, बेस हो गया ए बी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कंपास की मदद से उसको ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये हमारा कंपास है, राइट। तो यहां से हमें कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रख के एंड इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। देन उसी मेजर से जितना आपने कंपास का मुंह खोल रखा था इस आर्क को बनाने के लिए, उतना ही आपको क्या करना है, ऐसे करके एक कट लगा देना है, ठीक है। और ये इस पॉइंट से एक कट यहाँ पे लगा देना है। आया समझ में आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, जो पॉइंट बी है इससे हमने ऐसे करके एक आर्क ड्रॉ करी, राइट। और सेम मेजर से हमने एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया। गॉट इट। अब ये जो पॉइंट है इससे एक कट यहाँ लगाना है हमें, और अगेन इस पॉइंट से एक कट यहाँ लगाना है। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने बनाया हुआ है, आप सभी ने बनाया हुआ है, ठीक है। 6-7 क्लास में सभी को पता है कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ की जाती है, ठीक है। पहले हमने पॉइंट बी से कंपास को रखी, इस तरह से एक सर्कल बनाया, देन एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया। अभी जो 2 कट लगाया उसे एक कट इस तरीके से लगाया और एक कट इस तरीके से लगाया, राइट। और यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने क्या बना लिया, एक परपेंडिकुलर बना लिया, है ना। अब आपको पता है कि आपको बेस कितना लेना था, 2 सेंटीमीटर 2 लेना था। और परपेंडिकुलर हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो सपोज ये हो गया 1, यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है।
तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज हम क्या मार्क कर देते हैं, सी मार्क कर देते हैं। तो ए बी तो हमारा क्या है, बेस है, बीसी हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, राइट। तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। वो अब ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √5 आया। जब आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो √5 आया। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो बेसिकली हमारे जो हाइपोटेन्यूज आया वो क्या आ गया, एसी क्या आ गया, √5 आया। अभी आपको क्या पूछा है कि आपको नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करना था। अभी √5 कहा है, मतलब ये पॉइंट क्या, सी क्या हो गया, ये √5 हो गया। क्या हो गया, ये पॉइंट सी √5 हो गया, राइट। तो अब इस पॉइंट को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो हमें करना क्या है, ये हमारा कंपास है, राइट। इस तरीके से हमारा कंपास है, इस कंपास को आपको यहां रखना है एंड इस तरीके से एक आपको यहां पे कंपास को रख के ऐसे नीचे की तरफ उसकी शैडो, जैसे कि कोई चीज हवा में अटकी हुई है, हमें उसकी शैडो बनानी है, उस तरीके से हम कंपास को यहाँ रखेंगे। तो इसकी जब शैडो अपन यहाँ बनाएंगे तो इसकी शैडो जो नंबर लाइन पे टच करेगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। आया समझ में आपको। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये पता लगाया कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, राइट। बेस हमें पता चल गया कि बेस हमें क्या लेना है, जो भी नंबर पूछा उसका एक नंबर छोटा। √5 पूछा तो हमने क्या ले लिया, बेस हमारा √4 ले लिया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने नंबर लाइन पे क्या करा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी लिया, तो ये 2 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। फिर पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूजिंग कंपास एंड उसका मेजर हमने कितना लेना था, 1 सेंटीमीटर लेना था, ठीक है। तो जब बेस 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम कंपास की मदद से हमने क्या करा, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, नंबर लाइन की तरफ हमने इस तरीके से ड्रैग कर दिया। तो नंबर लाइन पे 0.5 √5 क्या हुआ, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैं बता देती हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया आपको कि कैसे हम √5 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर, आपको इरेशनल नंबर पूछा गया उस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो